आज हम लास्ट सेशन से कंटिन्यू करते हुए वी विल टॉक अबाउट रिमेनिंग पोर्शंस। लास्ट टाइम हमने जब क्लास में बात की थी तो हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें बेसिक्स ऑफ कि यार जावास्क्रिप्ट है क्या और जावास्क्रिप्ट हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, कि हमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हम कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमने 4 चीजें देखी थी कि हमें इनर HTML हम यूज करते हैं, document.write यूज करते हैं, window.alert यूज करते हैं और कंसोल यूज करते हैं। ये 4 स्टैंडर्ड तरीके हैं आउटपुट जनरेट कराने के, ठीक है। ये 4 स्टैंडर्ड तरीके हैं जहां से जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम आउटपुट ब्राउजर के ऊपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने कह दिया चलें ये बात भी सही हुई। उसके बाद कमेंट्स में हमने बात की थी कि डबल बैकस्लैश नॉर्मली सिंगल लाइन कमेंट्स के तौर पे आता है, बैकस्लैश स्टेरिक एंड स्टेरिक बैकस्लैश मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमारे पास आता है। इफ यू आर फ्रॉम जावा, फेमिलियर विद जावा, तो ये हमारे पास वही स्टैंडर्ड सिंटैक्स आ जाता है। इसी तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के ऊपर बात की थी, लेट कांस्टेंट के ऊपर हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यार जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आप किसी भी तरीके से डिस्कस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ठीक है उसके अंदर हम वेरिएबल्स किसी भी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, var यूज करके, लेट यूज करके, विदाउट एनी ऑफ प्रीफिक्स एज वेल। var यूज करेंगे तो उसका सिर्फ हमें एक चीज ये रखनी ख्याल रखनी होती है कि यार var को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, री इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम क्लास में किए थे। बाकी आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज आप इसमें स्पेसिफाई करोगे इन टर्म्स ऑफ इट्स डेटा, उसी बेस पर वो ऑटोमेटिकली भाईजान जो है डेटा टाइप असाइन कर देगा। डेटा टाइप्स इसमें मौजूद जरूर है हमारे पास, जिसके अंदर हम बाइट, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर वगैरह, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट खुद ही हैंडल कर रहा होता है, हमें उसकी टेंशन नहीं होती। व्हाटएवर डेटा वी प्रोवाइडेड, ऑटोमेटिकली उस डेटा की बेस पर उसकी डेटा टाइप आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने कांस्टेंट एक वेरिएबल डिस्कस किया था, विच बेसिकली मींस कि एक दफा कांस्टेंट आपने कर दिया तो अब उस वेरिएबल की वैल्यू आप तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड हर प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद होता है हमारे पास, जिसके तहत वी डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल्स। ओके, बाय कांस्टेंट अगेन मीनिंग समटाइम्स वी डिक्लेयर अ वेरिएबल जो मैं चाह रहा हूं कि अब उसकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स्ड कांस्टेंट आ गई, जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू मैं कह रहा हूं फिक्स है, इसकी चेंज होनी भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इट एज लेट और वार हम उसको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। फिर मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर भी हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस, इक्वल टू प्लस, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू वगैरह वगैरह। इक्वल टू मींस वैल्यू असाइन करना, प्लस इक्वल्स टू मींस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाता है कि करंट वेरिएबल उठाओ, उसको अगली वैल्यू से प्लस करो और आंसर वापस करंट वेरिएबल में असाइन कर दो। तो एक्स उठाया, एक्स में प्लस वाई किया और जो जवाब आया वो वापस एक्स को असाइन कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट हैंड का तरीका ये वाला कहलाता है। स्टैंडर्ड ये वेरिएबल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें ये मिलता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे। इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और नॉट वगैरह। डेटा टाइप्स की हमने बात की थी, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बूलियन, अनडिफाइंड वगैरह हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट और एरेज के अंदर आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे कि यार हाउ डू वी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एंड हाउ डू वी क्लियर एंड समथिंग कॉल्ड एरेज इनसाइड जावा, ठीक है। इसी तरह टाइप ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग के अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हमें स्पेसिफाई करता है कि यार इस पर्टिकुलर वेरिएबल की टाइप क्या है, क्योंकि हम टाइप बताते नहीं है एक्सप्लिसिटली, जैसे जावा में हम बताते हैं कि यार इंटीजर है या बाइट है या कैरेक्टर है या फ्लोट है, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल या लेट करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो टाइप ऑफ की हमने बात की, ये आई थिंक पाइथन के अंदर भी शायद मौजूद है टाइप ऑफ, जिसके तहत आप किसी भी डेटा टाइप की टाइप निकाल सकते हैं। सेम थिंग गोज हियर। फिर लास्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो समथिंग नोन एज फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं यूजिंग वो कीवर्ड कॉल्ड फंक्शन, और हम अपना फंक्शन फिर बनाते हैं यूजिंग नेम, और फिर उसमें पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस आर वेरी यूजफुल थ्रू आउट प्रोग्रामिंग, कोई भी आप लैंग्वेज उठाएं, फंक्शन बेसिकली इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा एक मखसूस टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, चाहे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फाइल रीड करना, डेटा फैच करना, डेटा राइट करना, XYZ। इसको हम फंक्शंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावा के अंदर, C++, एवरी अदर लैंग्वेज यूजेस फंक्शंस। सिंटैक्स वाइज दे बाय डिफर, बट पर्पस सबका सेम हो रहा होता है। जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट भाईजान कहता है कि यार फंक्शन बनाने के लिए पहली चीज आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है, ठीक, हमने कह दिया सही है, तो फंक्शन का कीवर्ड आया, फंक्शन का नाम दे दो, कोई भी नाम आ सकता है, स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई इस पे होते हैं। नेमिंग के अंदर के नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर, नंबर से स्टार्ट नहीं करो, ठीक है। फिर स्पेस नाम के अंदर नहीं आ सकता। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड एज अ फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का मतलब ये कि क्लास हुआ, फॉर हुआ, वाइल हुआ,
ये रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट अपने लिए रखे हुए हैं जिसके तहत वो अपने कोड को पहचान रहा होता है। इन लफ्ज का आप इस्तेमाल यहाँ पे एज अ फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम के तौर पे ना करो तो बेहतर है, जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा, भाईजान एरर दे देगा। फिर उसमें हम पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 करके देते हैं। ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, माय फंक्शन पैरामीटर दिया। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वैसे ही हम डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते, var यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं, या दोनों के बगैर x इज इक्वल टू 10 कर दिया तब भी ठीक है। तो इसीलिए जब फंक्शन की बॉडी के अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, यहां भी var नहीं आएगा, लेट नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड टाइप का हमारे पास वेरिएबल बन जाता है। p1, p2, p3, p4 जितने भी आप पैरामीटर्स या वेरिएबल्स या रेफरेंस टाइप देना चाहें आप दे सकते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप ऑटोमेटिकली जब इसमें फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन की जाएगी तो टाइप असाइन हो जाती है। इस टाइम ये अनडिफाइंड करके जावास्क्रिप्ट बना देगा, ठीक। इसमें फिर तीसरी चीज हमने डिस्कस की थी रिटर्न टाइप की। नाउ इफ यू आर यूजिंग और कमिंग फ्रॉम जावा, तो जावा के अंदर हम एक वॉइड का पैरामीटर यूज करते हैं। जावा में हम बताते हैं कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न टाइप बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। रिटर्न टाइप का मतलब ये कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उस नतीजे में अपना कुछ आर्ग्यूमेंट के तौर पे, रिप्लाई के तौर पे, आंसर के तौर पे भाईजान कोई चीज आपको वापस भेजेगा, ठीक है। इसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये हमारे ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अक्सर कोड में रिटर्न टाइप आता है, अक्सर में नहीं भी आता, तो ये कंपलसरी स्टेटमेंट नहीं है। ऊपर का जो फंक्शन था वो जरूरी है। रिटर्न का सिंपली अगेन मतलब ये कि जब ये फंक्शन अपना काम पूरा करेगा उसके नतीजे में ये आपको कोई ना कोई रिप्लाई देगा, कोई ना कोई जवाब देगा, बस। तो इसको हम रिटर्न कहते हैं। उसमें रिटर्न की टाइप क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप, जो भी यहां पे वैल्यू हमारे पास आ गई, तो जो भी वैल्यू का टाइप होगी, अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप बन जाएगी, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बन जाएगी। वो खुद ही जावास्क्रिप्ट हैंडल कर लेता है, सानू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने कह दिया यार बेहतरीन, बहुत अच्छी कहानी हो गई। अच्छा, अब रिटर्न टाइप के अंदर सिर्फ एक चीज का हमें और ख्याल रखना होता है कि जब मैं यहां पे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो उस वक्त जवाब रिसीव करने के लिए भी कोई बंदा मौजूद हो। वही चीज मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मैंने किसी को कहा कि जाओ यार पानी भरकर आओ। जब वो पानी भरकर आएगा तो मुझे वापस मौजूद होना चाहिए ताकि वो पानी मैं रिसीव करूं। तो एक फंक्शन बनाया, गो फेच द वाटर, तो वो गया, पानी लिया बॉटल में, पानी लेके वापस आएगा और मुझे रिटर्न में पानी देगा। तो मुझे जब देगा तो मैं भी वहां पे मौजूद हूं या कोई और मेरी जगह पे जो उसके पानी को रिसीव करे, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप दो चीजों पे करता है, फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जवाब भेजेगा, जवाब जब भेजा तो जहां पे मैंने फंक्शन कॉल किया था वहां पे मुझे रिसीव भी करना लाजमी है। तो इसकी दो चीजें हमारे पास आती हैं। दोनों एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम थोड़े से चेक किए थे, आगे इनके और एग्जांपल्स हम करते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहां पे रिटर्न टाइप को हमने एग्जांपल एक और आ गया था कि माय फंक्शन मैंने बनाया ऊपर, ठीक है, उसको मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए ए एंड बी करके। तो हमने यहां पे फंक्शन कॉल किया, ए को एक वैल्यू दी, कॉमा 3 दूसरी वैल्यू दी। तो ये दो वैल्यूज हमने फंक्शन को पास की। तो ये माय फंक्शन हमने जो बनाया था उसने क्या किया, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी किया। दिस सिंपली मीन्स कि उसने दो वैल्यू जो आएंगी उनको मल्टीप्लाई करेगा और जवाब रिटर्न कर देगा। तो हमने फंक्शन बनाया, माय फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट्स ले लो मेरी जान। उसने कहा ले लिए मेरे भाई। उसने कहा इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को उठाओ आपस में मल्टीप्लाई करो। हमने कहा ये भी कर दिया। अब जो भी जवाब आएगा उस जवाब को तुमने वापस रिटर्न कर देना। तो रिटर्न वो क्या करेगा, जो भी ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। तो हमने जब इसको, अब ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन। हमने कहा ठीक, इसमें रिटर्न है तो इसका मतलब ये कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके नतीजे में कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा। तो जब मैं इस फंक्शन को अब कॉल करूंगा तो ये कहलाती है फंक्शन कॉलिंग, कि एक तरफ हमने डिक्लेयर किया फंक्शन, दूसरी तरफ हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन के साथ भी दो चीजें एसोसिएट होती है। एक तरफ हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि जहां पे बताते हैं कि यार ये फंक्शन का नाम होगा, ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे और ये इस फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है जो इंस्ट्रक्शंस ये परफॉर्म करेगा। ये वो मखसूस काम है जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त हम ये दो चीजें करते हैं, फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर्स बताए और उसका जो पर्टिकुलर काम है वो बताया, सॉरी पर्टिकुलर काम बताया। क्योंकि इसमें रिटर्न है, इसका मतलब ये कि जब ये काम पूरा करेगा तो जवाब रिटर्न करेगा। जब जवाब रिटर्न करेगा तो जवाब रिटर्न करते वक्त इसको हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, कि डिक्लेयर किया एक तरफ, अब मैं दूसरी तरफ कॉल कर रहा हूं, पुकार रहा हूं कि यार ये फंक्शन भाई पानी लेकर आओ। तो ये जहां पे जाएगा, पानी पकड़ा, पानी पकड़ने के बाद उसको रिटर्न किया। जब रिटर्न करेगा मींस काम पानी भरकर आ गया, अब मुझे उसको यहां पे रिसीव करना है। तो यहां पे हमने रिसीव किया, इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। यहां पे रिटर्न टाइप में रिप्लाई रिसीविंग हुआ कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दिया, जवाब में जो भी आंसर आएगा वो मैंने वेरिएबल एक्स के अंदर असाइन कर दिया। तो ये रिसीविंग वैल्यू हमारे पास हो गई, ठीक। जब भी हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं ये एक और चीज हमें मद्देनजर रखनी होती है।
इसके बाद आगे आ जाते हैं इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। इवेंट्स के ऊपर भी लास्ट टाइम हमने क्लास में बात की थी, जिसके अंदर आई बिलीव हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया था। इस पर्टिकुलर कोड पे इफ आई कम बैक हियर एंड इसको भाईजान को बंद कर दो, आज पता नहीं कि क्रोम हमारे पास जो है वो मसले खड़े कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई कम हियर, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने कोड लिखा था जहां पे हमने स्टॉप किया था। व्हाट इट डिड व्हाट कि मैं बल्ब को ऑन करूंगा तो बेसिकली बल्ब ऑन हो गया का मैसेज आ गया था, बल्ब ऑफ किया तो बेसिकली बल्ब हमारे पास ऑफ हो गया। फिर बल्ब ऑन किया तो यहां पे भी बल्ब ऑन हो गया और हमने टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कराया था यूजिंग समथिंग कॉल्ड विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। उसके बाद टाइम के ऊपर भी हमने इवेंट किया था कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो उसके नतीजे में फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम प्रिंट हो गया। और उसी तरीके से हमने किया था कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो बटन के ऊपर का कंटेंट खुद ही चेंज हो जाए। तो ये दो चीजें हमने लास्ट टाइम की थी इवेंट के ऊपर। इन दोनों की सूरतों में हमने बेसिकली काम यूज किया था ऑन क्लिक का। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक बटन बनाया था, उसके अंदर हमने ऑन क्लिक यूज किया और बल्ब ऑन यूज का मेथड यूज किया था। बल्ब ऑन क्या हुआ, बल्ब ऑन हमने एक फंक्शन बनाया, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अब यहां पे हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, हमारी मर्जी। आर्ग्यूमेंट का मतलब यह कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो उसको शायद सपोर्टिंग में कुछ और मटेरियल चाहिए। मैंने कहा पानी भर कर आओ, तो लेकिन उसको सपोर्ट में मैंने अपनी बोतल दी कि यार इसमें पानी भर कर आओ, तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ, पैरामीटर हुआ यार इसमें भर कर आओ, ठीक है। समटाइम्स मैं कहता हूं यार पानी ले आओ तो वो खुद ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई बोतल या गिलास ढूंढेगा, पानी भर के लेकर आएगा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि यार किस में लाना है, मैंने कहा यार पानी ले आओ, ठीक है। तो लेकिन समटाइम्स हम कहते हैं कि ये रहा गिलास, इस गिलास में पानी भर के ले आओ, या ये बॉटल में पानी भर के आओ। तो जब मैं उसको डेटा दे रहा हूं, इस चीज को हम पैरामीटर कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। कि फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं कुछ डेटा उसको प्रोवाइड करूं। इस वक्त हमने कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया, हमारी मर्जी है ना। इसको क्या यार बल्ब ऑन कर दो, तो उसको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट में गए, बल्ब में गया और उस बल्ब के टेक्स्ट को हमने चेंज किया था। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया था, इसमें हमने विंडो डॉट अलर्ट भी रखी थी, कंसोल डॉट लॉग में गए थे, तीनों तरीकों से हमने आउटपुट जनरेट करवाया था। मैं फिलहाल विंडो डॉट अलर्ट को कमेंट कर दिया तो कमेंट हो गया, इसको सेव कर दिया। अब ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया था वो हमने कॉल किया था ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक क्या है, HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट है इवेंट का। ये इवेंट उसूलन जावास्क्रिप्ट के साथ एसोसिएट किया हुआ है, ठीक। बटन HTML का कोड है, उसके ऊपर हमने ऑन क्लिक लगाया था कि यार जब इस बटन के ऊपर भाईजान में क्लिक करूं तो उसके नतीजे में क्या करो, बल्ब ऑन वाले फंक्शन को आप कॉल करो। फिर बल्ब ऑफ का एक बटन मैंने बनाया था, उसके ऊपर भी मैंने कहा कि ऑन क्लिक जब इस बटन पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में ये वाला जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो। अब ये कुछ भी कोड हो सकता है, बल्ब ऑन एंड ऑफ करने का, इमेजेस चेंज करने का, फाइल लोड करने का, यूजर डेटा को वैलिडेट करने का, लॉगिन करने का, XYZ, ठीक। इसी तरीके से हम उसमें अब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रखेंगे वो हमारे पास ऑन क्लिक का इवेंट हो जाएगा। ऑन क्लिक क्या हुआ कि यूजर जब क्लिक कर रहा है, मींस यूजर के एक्शन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में इवेंट कहते हैं। इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में इवेंट कहते हैं कि जब यूजर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे उसके नतीजे में कोई रिएक्शन हो, ये इवेंट कहलाता है सिंपली जबान में। फिर वो कोई भी इवेंट हो सकता है। जावास्क्रिप्ट इन इवेंट्स को बहुत जबरदस्त तरीकों से सपोर्ट करता है, ठीक। और देयर आर वेरियस डिफरेंट इवेंट्स दैट वी कैन यूज इन जावास्क्रिप्ट। एक हमने इवेंट यूज किया था ऑन क्लिक का बटन के ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास इसमें और भी इवेंट्स मौजूद हैं, जिसमें आ जाते हैं ऑन चेंज का। ऑन चेंज का मतलब यह कि जब आपकी कोई चीज उसमें चेंज हो रही है, HTML एलिमेंट हैज बीन चेंज्ड, तो जब HTML का एलिमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से रिमेंबर HTML एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक। जावास्क्रिप्ट से मैंने अभी जैसे यहां पे किया, बल्ब ऑन है, मैंने बल्ब ऑफ पे क्लिक किया तो बल्ब ऑफ हो गया, ये HTML का डेटा चेंज हुआ है। अगर ये चेंज हो जाए तो उसके नतीजे में ऑन चेंज का इवेंट कॉल होता है ऑटोमेटिकली। मैं अब जहां ऑन क्लिक लिखा था उसी तरीके से ऑन चेंज दूंगा और फिर जावास्क्रिप्ट का कोड दे देंगे कि जब ऑन चेंज हो तो उसके नतीजे में क्या हो। ऑन क्लिक हमने अभी देखा। ऑन माउस ओवर, जब माउस इस बटन के ऊपर आए तो क्या हो। ऑन माउस आउट, अब माउस इससे बाहर आ जाए तो क्या हो। ऑन माउस, ऑन की डाउन, जब की में प्रेस करूं तो क्या हो। ऑन लोड, जब ये पेज लोड हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या हो। पेज लोड हो रहा है, फॉर्म लोड हो रहा है, टेक्स्ट फील्ड लोड हो रही है। जैसे ही लोड का मतलब ये कि जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो पेज लोड हुआ। तो ये उम्मूमन हम ऑन बॉडी के अंदर रखते हैं इवेंट, ठीक है। कि जब ब्राउजर आपके पेज को लोड कर देता है तो बॉडी के अंदर हम दे देते हैं कि जैसे ही पेज मेरा लोड हो उसके बाद तुम क्या करो, एड शो करो, पॉपअप मैसेज शो करो, कुकी का मैसेज शो करो। ये उम्मूमन हम ऑन लोड पे लगाते हैं कि जैसे ही पेज लोड होगा ब्राउजर रीड कर देगा तो कुकी मैसेज दे दो कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट ऑल कुकीज, डू यू वांट टू एक्सेप्ट नोटिफिकेशन, अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट। तो ये जो मैसेज आता है ना अक्सर वेबसाइट्स पे, ये हम ऑन लोड के ऊपर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन को कॉल करा देते हैं कि जैसे ही पेज लोड हो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए।
फिर अब वो ऑन लोड में फॉर्म के ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकता हूं कि जैसे ही ब्राउजर उस पैराग्राफ को ब्राउजर पे लोड करे ये इवेंट एग्जीक्यूट हो जाए, हमारी मर्जी है, ठीक है। ये इवेंट्स आप अब किसी भी HTML के टैग के अंदर लिख सकते हो, नॉट ओनली बटन। इस वक्त मैंने बटन के ऊपर लगाया, मैं पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं एंकर टैग के ऊपर भी लगा सकता हूं कि जब यूजर इसके ऊपर ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करे तो क्या करे, ठीक है। तो ये सम ऑफ द इवेंट्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दिस इवेंट्स अलाउज, जो हमने पहली चीज कही थी, इंटरएक्टिविटी। अगर हम गेम बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल करूंगा, तो की डाउन के जैसे ही की डाउन हुई तो उसके नतीजे में क्या एक्शन परफॉर्म, तो कैरेक्टर जंप कर रहा है, अक्सर नहीं नेट चली आती है तो वो डायनासोर की गेम आती है या सर्फिंग की गेम आती है, तो वो सारी जावास्क्रिप्ट बेस है, क्योंकि उसके लिए आपको इंटरनेट सर्वर से जरूरत ही नहीं है, वो पीसी के अंदर ब्राउजर के अंदर उन्होंने डिफॉल्ट में वो जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल की हुई है। जैसे इंटरनेट नहीं चलता गेम आ जाती है, जब तक वांदे बैठे हो चलो डायनासोर को उछल कूद कराओ, तो वो डायनासोर जो जंपिंग गेम है ना, तो वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की गेम है। देखता हूं मैं इंशाल्लाह इसके अभी कोड पे आते हैं, वी विल ट्राई टू मेक दैट एज वेल। आजकल थोड़ा एडवांस फॉर्म में वो सर्फर आ गई है कि सबवे सर्फर, पीछे ब्लू कलर और एक आइकॉन जंप हो रहा है, बचना होता है। सो दीज आर सिंपल जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम्स। उसके अंदर फिर हम कीबोर्ड से इवेंट्स प्रेस करते हैं या माउस से इवेंट प्रेस करते हैं कि आप क्या उस पर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास आ गई। सो वी यूज दीज इवेंट्स, आगे चल के इनको भी हम फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ऑन क्लिक का इवेंट लास्ट टाइम हमने किया था तो यहां तक बात उम्मीदें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। नाउ व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय स्ट्रिंग? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्ट्रिंग क्या होती है? ठीक, स्ट्रिंग क्या होती है? क्या मतलब डेटा टाइप? व्हाट इज अ स्ट्रिंग? कोई टेक्स्ट। स्ट्रिंग इज सिंपली अ डेटा टाइप दैट कंसिस्ट, या अल्लाह ये चीजें भी नहीं आई, मैं तो इतनी तेजी से इसे पढ़ा रहा हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए यार। सी पढ़कर आए तुम लोग, जावा पढ़कर आए, पाइथन पढ़कर आए, इंटीजर का तो पता है ना। स्ट्रिंग भाईजान एक डेटा टाइप कहलाती है विच कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट जिसे हम सिंपली कहते हैं कि अल्फाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, जितने भी हमारे पास सीन्स हैं, इन इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स। Anything that you write inside an inverted quotation mark is considered as a text. That text internally has a data type called string. कंप्यूटर उसको एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप करके रिप्रेजेंट करता है कि यार ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने जुमला लिखा हुआ है ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में जा रहा हूं तो मैंने लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब ये जुमला इन्वर्टेड कोटेशंस में लिखा है, ये स्ट्रिंग बन गई। क्यों स्ट्रिंग बनी? क्योंकि टेक्स्ट है। साहब हर वो चीज जो आप डबल कोटेशंस के अंदर लिखोगे जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग के तौर पे तस्वर करेगा। बाय स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट, बाय टेक्स्ट मींस अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, हैश कोड वगैरह। आपके जो कंटेंट इन्वर्टेड कोटेशंस में आएंगे, स्पेस हुआ, फुल स्टॉप हुआ, कॉमा हुआ, वो सब जावास्क्रिप्ट एज अ टेक्स्ट के तौर पे तस्वर करता है, उसकी डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। तो वट एवर वी राइट इनसाइड इन्वर्टेड कोटेशंस बिकम्स अवर जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट, बस सिंपल एज दैट। अब जितनी दफा भी अब मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई हो, उसमें मैंने यूजर को कहा एंटर योर नेम, तो उसने नेम लिखा, सेव किया, तो जो नेम लिखेगा जब उसको हम रीड कराएंगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। मैंने उसको कहा एंटर योर एज, तो टेक्स्ट फील्ड में अगर मैंने दिया तो एज भी जब वो 45 लिखकर भी एंटर करेगा तो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह मैंने कहा एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर योर फादर नेम, एंटर योर रोल नंबर, हम फॉर्म बनाया हुआ, जितनी भी डेटा देगा वो, पासवर्ड दे दिया, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में रीड होकर आ रहा होता है, ठीक है। अब असल गेम आती है कि यार इस स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कैसे करें। एक कॉमन चीज होती है कि स्ट्रिंग को हमने यूज किया, उसका आउटपुट एज इट इज प्रिंट करा दिया, लेकिन व्हेन वी वर्क विद जावास्क्रिप्ट, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं तो फिर मजा आता है कि जब हम उसके फंक्शंस और मेथड्स के ऊपर बात करें, ठीक है। सो व्हेन वी कम हियर, असल गेम आती है कि यार स्ट्रिंग के ऊपर हम डेटा मेथड्स के ऊपर कैसे काम करें। सो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट क्रिएट ए न्यू पेज, ठीक है। मैंने यहां पे एक न्यू पेज बना दिया, इस भाईजान के अंदर हमने HTML लिख दिया, \HTML कर दिया, और लेट मी जस्ट राइट अ हेड एज वेल एंड \head विथ बॉडी एंड \body, ठीक है। स्टैंडर्ड हमने जावास्क्रिप्ट का कोड किया और जावास्क्रिप्ट में गए और इसको मैं नाम दे देता हूं JS example 5 कर लेते हैं,
ठीक है, 5.html करके ही मैं फिलहाल सेव कर रहा हूं, हमारे पास स्टैंडर्ड कोड आ गया। ठीक है, मैं यहां पर आ गया और मैंने यहां पे h1 दे दिया, स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम, तो मेरे पास ये कोड यहां बन गया। उसके बाद मैं इसमें आके स्क्रिप्ट का टैग दे दिया, तो हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग आ गया। अब यहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है, मैंने कह दिया लेट नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में आ जाओ मेरे भाई जिशान, ठीक है, और लेट क्लास इज इक्वल्स टू हमने कह दिया BSIT, तो मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर हो गई। जब मैं यहां पे गया मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट में जाओ, राइट में जाओ, ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन दिया, और हम इसको यहां पे कह देंगे कि यार अब जो तुम प्रिंट कर दो फॉर एग्जांपल नेम, तो वो क्या करेगा, नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेम क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि सिंपली हमने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को प्रिंट कराया, ये स्ट्रिंग रही। अब व्हाट एवर वी राइट इनसाइड इन्वर्टेड कोटेशंस वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें एक और चीज आती है, स्ट्रिंग के मेथड्स, LENGTH लेंथ। ठीक है, अब जो हमें असल गेम शुरू होती है कि यार हाउ डू वी स्टार्ट यूजिंग दीज डिफरेंट मेथड्स, जिसके तहत हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। व्हाई, और बिकॉज जब हम जावास्क्रिप्ट से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, उसका मतलब ये कि मैंने यूजर को कहा कि एंटर योर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर नेम एंड पासवर्ड, उसने कहा ठीक है भाई, नाम और पासवर्ड हमने एंटर कर दिया। अब मैं वैलिडेट करूंगा, इससे पहले कि मैं डेटा को प्रोसेस करूं, मैं वैलिडेट करूं कि यूजर ने अपना नाम सही फॉर्मेट में दिया भी है कि नहीं दिया, या उसमें कुछ दिया भी है कि नहीं दिया, स्पेस करके प्रेजेंट ओके कर दिया, पासवर्ड उसने सही दिया कि नहीं दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आकर चेक करूंगा कि इफ व्हाट इज द लेंथ, तो इसको जब हम सेव कराएंगे और ब्राउजर पे आके अपना वापस कोड को मैं एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो यहां पे 8 कैरेक्टर्स की लेंथ आ गई। हमने कह दिया अच्छा ठीक है, इस 8 को मैं थोड़ा सा और रीडेबल कर लेते हैं। ओके, इसको यहां पे स्विच करा दिया, बल्कि इसको इधर ले आओ और जो ब्राउजर था हमारा उसको इधर ले आओ, ओप्सी डेज़ी डू, ठीक है, और इस भाईजान को भी थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ओके हो गया। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, मैंने यहां पे स्ट्रिंग दे दी और मैंने यहां पे स्ट्रिंग को क्लोज किया, मैंने कहा द LENGTH लेंथ इज, तो यहां पे आके हम प्लस करा देंगे नेम को, इधर आके हमने रिफ्रेश कराया तो लेंथ इज 8 आ गई। तो अब ये जो हमने इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर दिया, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इधर आके दे दिया फॉर एग्जांपल बोल्ड का टैग, और मैंने फॉर एग्जांपल आके अंडरलाइन का टैग दे दिया, कंट्रोल S, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड भी हो गया, ये अंडरलाइन भी हो गया। बोल्ड अंडरलाइन क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो ब्राउजर के ऊपर जब ये स्ट्रिंग जाकर प्रिंट होगी तो स्ट्रिंग ब्राउजर भी उसको क्या कंसिडर कर रहा होगा, एज अ स्ट्रिंग। उसने कहा ठीक है, स्ट्रिंग आ गई, तो वो पूरा कोड ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाली चीज ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा। जब ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करने गया तो उसको लगा करे इसके अंदर तो HTML टैग है, क्योंकि इसके अंदर HTML टैग है तो उस स्ट्रिंग को ब्राउजर दोबारा से एवेल्युएट करेगा HTML को भी, और उसने उसको भी एग्जीक्यूट किया। हैंस हम जावास्क्रिप्ट से HTML लिख रहे हैं, अब यहां पे और कुछ भी नहीं है, मैं जावास्क्रिप्ट से HTML लिख रहा हूं, यही जावास्क्रिप्ट का फायदा आता है। इसी तो को इस्तेमाल करता है React.js इसी बेसिक फंडामेंटल को इस्तेमाल करता है कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू पूरा HTML का पेज लिख रहा हूं। तो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग या Node.js में भी हम यही करते हैं कि हम पूरा पेज जो जनरेट करा रहे हैं सर्वर से, वो एक्चुअली इस तरह से एम्बेड करा के जनरेट करा रहे होते हैं। यही चीज PHP भी करता है, PHP का भी यही कॉन्सेप्ट है कि सर्वर से जो पेज आता है हमारे पास, वो पूरा कोड PHP के अंदर एम्बेड होकर आता है। वो PHP का कमाल नहीं है, ब्राउजर का कमाल है कि जब ब्राउजर के पास टेक्स्ट पहुंचा, भले किसी भी लैंग्वेज में से आ रहा हो, जब ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करने गया तो ब्राउजर को नजर आया अरे इसमें तो HTML टैग है, तो प्राइमरीली जावा ब्राउजर का काम है भाईजान HTML को एग्जीक्यूट करो, तो वो ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करके HTML के फॉर्म में डेटा ले आता है। इससे हमें एडवांटेज मिल जाता है कि मैं कुछ भी प्रिंट करा दिया, हमने कह दिया जबरदस्त हो गई कहानी, ये चीज हुई। तो पहला मेथड हमने यूज किया लेंथ का, ये मुझे बता देगा कि व्हाट इज द लेंथ इन दिस फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा सही है, फर्स्ट क्लास हो गई कहानी। इससे हम, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पासवर्ड होता, चलो इसको यूं छोड़े, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, लेट पासवर्ड इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे ABC कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम चेक करना चाह रहे हैं, वैलिडेट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ हमारे पास जो होगी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो क्या करो, और या बल्कि यूं कर देते हैं, इज लेस देन 8 फिलहाल सिंपली। तो यहां पे आप आ जाओ, बोलो भाईजान डॉक्यूमेंट में जाओ,
ठीक है, डॉट आप राइट कर दो और क्लिंग करके यहां पे मैसेज प्रिंट करा दो, ERR एरर, पासवर्ड मस्ट बी 8 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल हमने कंडीशन लगा दी। अब मैंने यहां पे पासवर्ड लिखा है ABC, मैंने कंडीशन लगा के चेक किया कि भाईजान इसका जो पासवर्ड है वो इतना होना चाहिए, कंट्रोल S किया तो उसने एरर दे दिया कि पासवर्ड आपका 8 से कम होना चाहिए। अब मुझे यहां पे न्यू लाइन पे देना है तो मैं यहां पे आ जाऊंगा BR फॉर अ न्यू लाइन। अगर आपने BR न्यू लाइन पर आ जाओ, इसको मैं यहां पे पैराग्राफ टैग भी बना सकता हूं कि यार इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखो भाईजान \p करके, तो जब यहां पे आके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पैराग्राफ में आ गया। मजे की बात ये भी बोल्ड आया और अंडरलाइन आया, हालांकि मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट को तो कंडीशन में लिखा है, BR किया है फॉर न्यू लाइन, बोल्ड इटैलिक तो किया नहीं, लेकिन हमें पता है कि ब्राउजर का और HTML का एक अपना ही रिश्ता है। उस रिश्ते के तहत वो ये कहता है कि भाईजान अगर आपने टैग क्लोज नहीं किया तो जितना आगे कंटेंट आता जाएगा उस पर वो इफेक्ट अप्लाई होता जाएगा। ये HTML में हम कर आए। तो हमने यहाँ पे टैग स्टार्ट किया बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, तो ब्राउजर को पता चला भाईजान आपने बोल्ड शुरू किया, भले आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया हो, HTML के कवानीन वही के वही हैं। तो अगर मैंने बोल्ड को बंद नहीं किया तो आगे के जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सब का सब हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, वो सब का सब हमारे पास बोल्ड और अंडरलाइन हो गया। हाँ, खत्म करना चाह रहे हैं तो मैं इसको फिर अलग से बंद कर सकता हूं। मेरी बात क्लियर हो गई। यहां पे हमने एरर दे दिया। तो अब मैंने कंडीशन लगा के लेंथ फंक्शन को हम यूज करते हैं उमूमन सिंपली लेंथ चेक करने के लिए कि जो स्ट्रिंग मेरे पास आई है उसमें कितनी लेंथ है। तो इसको मैंने अगर बड़ा कर दिया, कंट्रोल S रिफ्रेश किया, अब देखो एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने लेंथ चेक की कि भाईजान अगर लेंथ मेरी जो है 8 से कम हो एरर दो, वरना एरर ना दो। तो हमारे पास एरर खत्म हो गया। तो ये लेंथ का पहला फंक्शन। इसी तरीके से देयर आर ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 12 डिफरेंट फंक्शंस हैं जावा स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग के। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम मैं डिस्कस तफसील में तो नहीं करूंगा, मेरी क्विकली लेट मी डिस्कस देम। पहला एक मेथड हमने लेंथ किया, दूसरा आ जाता है स्लाइस का। स्लाइस क्या करेगा कि आपकी टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पे बेसिकली क्या कर रहा है कि आपकी स्ट्रिंग को तोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ जाता हूं, अगेन इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करा देता है। मैंने यहां पे लिखा BHADDI, मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। अब मैं यहां पे आके कहता हूं कि यार इधर आ जाओ मेरी जान, डॉक्यूमेंट में चले जाए, स्मॉल d DOC डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट राइट कर दो, लेकिन राइट क्या करो, इसको नेम को उठाया, डॉट हमने कहा स्लाइस कर दो, SLIC स्लाइस। और अब इसको दो आर्गुमेंट्स देने, स्लाइस भी मेथड है, बिल्ट इन है, स्ट्रिंग का मेथड है। स्लाइस क्या करेगा, मैंने कह दिया कि यार ऐसे करो कि तीसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करो और 9th कैरेक्टर तक एग्जीक्यूट करो। ठीक, अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे, कंट्रोल S, यहां पर आया, रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग आ गई। अब अगेन यहां भी वो उसी के साथ जोड़कर आ रहा है। एक चीज का फिर हमें इसीलिए डॉक्यूमेंट में ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू टैग जनरेट करा रहा हूं तो मैं यहां पे या तो BR का टैग दे देंगे हम, या पैराग्राफ एक नया बना देंगे ताकि वो भाईजान जो है ना वो न्यू लाइन पर आ जाए, वरना वो उसी के साथ जोड़ता हुआ आ जाएगा। तो कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, अब SHANB आया। SHANB क्यों आया? क्योंकि मैंने उसको कहा कि यार स्लाइस कर दो। स्लाइस मींस पीस करना हो, केक के हम स्लाइस करते हैं, पिज्जा के स्लाइस करते हैं, पूरे शेप में से एक टुकड़ा काटना। ठीक है, केक का पूरा हिस्सा उसमें से स्लाइस निकालना, तो वो एक स्लाइस कहलाता है। ब्रेड का एक स्लाइस होता है कि पूरी ब्रेड है उसमें से एक स्लाइस, एक टुकड़ा निकालना है हमें। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से मखसूस हिस्सा हमें निकाल के दो, इस स्ट्रिंग में से मुझे मखसूस हिस्सा निकाल के दो। तो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो आखिरी इंडेक्स तक। तो इस 0 अगेन 0 1 2 3, तो 3 हमारे पास H है, तो S है, तो S से स्टार्ट किया और 9th इंडेक्स यहां तक जाके उसने एंड किया। सिंपल, उसने कहा यार बेहतरीन। तो ये स्लाइस का फंक्शन है। अच्छा, स्लाइस में हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि 9 हटा दिया, सिर्फ 3 लिख दिया। इसका मतलब ये होगा कि तीसरी इंडेक्स के बाद जितना भी स्ट्रिंग है ना वो उठा के ले आओ। तो अब जब हम इसको स्ट्रिंग करके रिफ्रेश करेंगे तो तीसरी इंडेक्स के बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उठा के लेकर आ जाएंगे। इसका वैलिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी मैं कंडीशंस पे हम गए नहीं है, लेकिन अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे आपको कह रहा हूं कि ईमेल एड्रेस है। ठीक है, लेट ईमेल इज इक्वल्स टू, मैंने ईमेल दे देते हैं हम ज़ीशान BHADDI@gmail.com। ठीक है, अब मुझे इस ईमेल को वैलिडेट करना है, मुझे ईमेल को वैलिडेट करना है, मुझे ईमेल को ब्रेक करना है। इन अदर वर्ड्स के जो शुरू का हिस्सा है वो अलग हो जाए, @ के बाद जीमेल है वो अलग हो जाए, चेक करने के लिए कि यूजर ने वाकई ईमेल सही दी है कि नहीं दी है।
और जो ईमेल दी है वही मैं उसका यूजर नेम करना चाह रहा हूं, मेरी फिलहाल मर्जी सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि यार ये आपका यूजर नेम है, तो इसका मतलब मुझे ईमेल से पहले का हिस्सा तोड़ना होगा, @ के बाद वाला जीमेल अलग तोड़ना होगा कि पता चले किसमें। तो हम इसी तरह से स्लाइस का फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन अब उस स्लाइस को मैं कैसे यूज करूंगा कि मुझे यहां पे आ जाए तो इंडेक्स ये, अच्छा, और ये वो कॉमन मेथड्स हैं जो उमूमन हमें प्रोग्रामिंग में मिलते हैं। इसी तरीके से सब स्ट्रिंग भी मौजूद है। सब स्ट्रिंग भी यही करता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। सब स्ट्रिंग इज आल्सो सिमिलर टू स्लाइस। द डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यू लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन सब स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं स्लाइस के अंदर -7 भी दे सकता हूं, नेगेटिव वैल्यूज भी हम दे सकते हैं एक पॉइंट पे जाके, इसमें वो 0 से पीछे नहीं जा रहा होता। सब स्ट्रिंग इसीलिए मौजूद है क्योंकि जावा के अंदर प्राइमरीली सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। पाइथन का मुझे याद नहीं है, इफ यू आर यूजिंग पाइथन आई थिंक उसमें भी शायद सब स्ट्रिंग है या कुछ और मेथड होगा, लेकिन ये वो मेथड्स हैं। स्लाइस जावा के अंदर सब स्ट्रिंग मौजूद है, स्लाइस सब स्ट्रिंग दोनों हिसाब से काम करते हैं। इसी तरीके से सब str मौजूद है। सब str is also similar to slice. The difference is the second parameter specifies the length of the extracted part. ठीक है, कि ये पहला पार्ट आ गया और उसके फिर कितने नंबर ऑफ, आपको उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक, इसमें हमने बताया कि शुरू यहां से करो और 13वीं इंडेक्स तक जाओ। यहां पे ये बता रहा है कि 7वीं से स्टार्ट करो और अगले 4 कैरेक्टर्स ले आओ। 7वीं से स्टार्ट करो और अगले 4 कैरेक्टर्स ले आओ। सिर्फ अब सब str में फर्क इतना आता है। ठीक है, इसी तरह रिप्लेस आ जाते हैं। रिप्लेस मेथड क्या करता है कि आपने स्ट्रिंग बताई और उसमें आप करना चाह रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर दो W3 स्कूल्स के साथ, कि जहां पे यूजर ने माइक्रोसॉफ्ट यूज किया हुआ है उसको आप रिप्लेस कर दो W3 स्कूल्स के साथ। तो हम रिप्लेस का मेथड यूज करते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाई, लेट टेक्स्ट प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट, फिर मैंने लेट न्यू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस का एक मेथड कॉल किया, उसको कहा कि यार भाईजान इस स्ट्रिंग में जहां जहां तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट मिले ना उसको तुम स्कूल से रिप्लेस कर दो। ठीक है, हमने कह दिया ठीक है यार, तो अब वो उसको रिप्लेस कर देगा इससे। ये मेथड भी हम कॉमनली इस्तेमाल होता रहता है प्रोग्रामिंग में। इसी तरह से रिप्लेस ऑल है कि आप, अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो पहली अकरेंस होगी माइक्रोसॉफ्ट की वो रिप्लेस होगी। हो सकता है स्ट्रिंग में 2 दफा माइक्रोसॉफ्ट हो, वो पहला जहां माइक्रोसॉफ्ट मिला उसको रिप्लेस करके वापस स्ट्रिंग खत्म। रिप्लेस ऑल मींस कि जहां भी तुम्हें कैट्स का टेक्स्ट स्ट्रिंग मिले उसको रिप्लेस कर दो डॉग्स के साथ। 1 दफा हो, 4 दफा हो, 5 दफा हो, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, सबको रिप्लेस कर दो। इसी तरह से टू अपर केस टू लोअर केस, कॉन्केटिनेट, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना, ट्रिम करने का मेथड, स्पेसेस को रिमूव करना, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, शुरू के स्पेस रिमूव करो, एंड के स्पेस रिमूव करो। पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एडिंग मींस कि अगर मैंने नंबर 5 यूज किया है तो पैडिंग स्टार्ट में दे दूंगा 4x, जिसका मतलब ये कि इस 5 के आगे 4 दफा x 4 पैडिंग ऐड कर दो। रेयरली है, बट समटाइम्स नंबरिंग सीक्वेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं हम करते हैं 0001, 0002, 0003, तो ये शुरू के 3 जीरोस आते हैं उसको पैडिंग कहे जाते हैं, शुरू के एक्स्ट्रा नंबर्स। तो कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल आता है, उमूमन मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं, जस्ट स्ट्रिंग के अंदर वैलिडेशन के लिए कि यार इसमें 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूरे होने चाहिए। तो अगर मैं पासवर्ड जनरेट कर रहा हूं तो 8 कैरेक्टर्स चाहिए, तो फिर 000, 0001, 000, 0002, तो इस तरह हम पैडिंग्स ऐड करते हैं। तो ये पैडिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। कैरेक्टर एट एक हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम पता करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अगेन ये भी कॉमन मेथड है, जावा पाइथन दोनों के अंदर अवेलेबल है। मींस कि अगर मुझे कोई मखसूस कैरेक्टर ढूंढना है कि वो कैरेक्टर कहां पर है, या तो उसके इंडेक्स में देता हूं कि जो 0 इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो मुझे रिटर्न करो, या जो कैरेक्टर कोड उसका कोड हमें रिटर्न करो। इसी तरह स्प्लिट मेथड आ गए, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन कॉमा, स्पेस या पाइप, जो भी आप सिंबल दोगे। ठीक है, ये सिंपल मेथड्स हैं। इसी तरह इंडेक्स ऑफ, सर्च, मैच, इंक्लूसिव, दीज आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स जो कि बेसिकली हम स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग को ऊपर प्रोसेस करने के लिए। तो अभी हम इंडेक्स ऑफ एक मेथड यूज करेंगे जिसको @ का साइन देंगे कि @ इंडेक्स ऑफ दो, तो वो हमें एक नंबर देगा कि यार @ इस स्ट्रिंग में यहां पे मौजूद है। अब उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रिंग के एग्जांपल्स हैं। मैं इसका तफसीली एक अलग से लेक्चर लेने का आइडिया है, मैं बना के, मैंने कहा कि मैं जावास्क्रिप्ट के और सेशंस बनाऊंगा तो उसमें मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट है जिसमें पूरा तकरीबन 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का हम सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे, और तकरीबन मैंने 20 डिफरेंट एग्जांपल्स हमने निकाल के रखे हैं जिसमें मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर टास्क और ये सारे मेथड्स के ऊपर हम यूज करेंगे। तो वो क्लासेस आपको वीडियो लेक्चर्स देखना लाजमी है, वो कोर्स में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो जो मैंने अभी बात पहले की थी कि आई विल बी गिविंग यू सम वीडियो लेक्चर्स की आप बात करो, अभी मैं इसको जरा सा क्विकली स्किप कर रहा हूं। ठीक है,
थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, दीज आर स्ट्रिंग मेथड्स जिसके तहत हम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे होते हैं। वेरी यूजफुल, वेरी कॉमनली हमारे पास आ गया। ओके, इसके बाद इफ आई कम हियर, मुझे ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस जावास्क्रिप्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरेज भी डिक्लेयर करते हैं। ओके, एरेज क्या होते हैं, चलो पहले ये बताओ, व्हाट आर एरेज? एरेज यूज किए हैं जिंदगी में पहले कभी? ठीक, एरेज को हम सिंपली डिफाइन करने बैठे तो एरेज को हम कहते हैं कि यार एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, सिमिलर और डिफरेंट डेटा, बस। एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर या अलग। आई थिंक पाइथन के अंदर आप मल्टी वेरिएबल्स भी, मल्टीपल डेटा टाइप्स भी दे सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोग्रामिंग में काम करते हो। बेसिकली एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्ड और एक्सेस्ड थ्रू अ सिंगल वेरिएबल नेम। इससे पहले जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो अगर मेरे पास 5 डेटा है तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे पास 5 डेटा है तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं पांचों वेरिएबल्स को एक ही डेटा के साथ एक्सेस करना चाह रहा हूं। पांचों वेरिएबल्स को एक ही डेटा के साथ एक्सेस करना चाह रहा हूं, एक ही वेरिएबल के साथ एक्सेस करना चाह रहा हूं, एक ही नाम के साथ एक्सेस करना चाह रहा हूं, हम एरेज का इस्तेमाल करते हैं। एरेज कहलाते हैं कि यार कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर रेफर्ड, रेफरेंस्ड, एक्सेस्ड, यूज्ड, जो भी लफ्ज करो, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर रेफरेंस्ड थ्रू वन वेरिएबल। एक वेरिएबल नाम से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, इसको एरेज कहा जाता है। नॉर्मली डेटा टाइप जब वेरिएबल हम करते हैं तो एक वेरिएबल में एक वैल्यू, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू, लेकिन एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज डालनी है मुझे, तो फिर मैं एरेज का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो हम आउटपुट जो जनरेट कराते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंडो डॉट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का इसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझना है। डॉम मॉडल जिसे हम कह रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल है। उसके बाद एरेज और एसोसिएटिव एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये जावास्क्रिप्ट में समझना बहुत लाजमी है। जावास्क्रिप्ट में अभी मैं ऑब्जेक्ट्स पे भी हम आएंगे, एरेज और ऑब्जेक्ट्स, ये दो चीजें समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि इन्हीं की बेस पे फिर जावास्क्रिप्ट जेसन पे काम करता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पे। इसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की बेस पे फिर हम आगे एसोसिएटिव एरेज का इस्तेमाल करते हैं नोड जेएस के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर भी, जहां पे ऑब्जेक्ट्स का बहुत और एरेज का बहुत कॉमन एग्जांपल में यूज आ रहा होता है। तो ये एरेज को जावा बाकी जगह पे अपना यूज हम करते नहीं करते अपनी जगह पे, जावास्क्रिप्ट में इसका यूज मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एरेज को हम बहरहाल बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एरेज के साथ फिर जावास्क्रिप्ट के अपने ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अपने ऑब्जेक्ट के साथ फिर जेसन इज समथिंग जो कि कमाल की चीज बनाई हुई है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहलाता है। उसके ऊपर अलग अगेन जेसन हम करेंगे। मैंने कहा ये एक और मेरी तीसरी वीडियो होगी जो पूरी हम जेसन के ऊपर ही स्पेसिफिक होगी। जेसन, एजेक्स और जेक्यूरी, ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जावास्क्रिप्ट की जो हम आगे बात करेंगे, प्रोबेबली इन द नॉट इन दिस क्लास। इनके मैंने कहा कि जो सेपरेट वीडियोस बनेंगी, मैं उन सेपरेट वीडियोस में जेसन के ऊपर स्ट्रिंग, जेसन, एरेज, ऑब्जेक्ट नोटेशन और जेक्यूरी वगैरह, एजेक्स, ये अलग अलग इसकी मैंने कहा मैं आपको वीडियोस बना के रेफरेंस देंगे, वो आपको देखना लाजमी है, वो कोर्स का जावास्क्रिप्ट का बेसिकली हिस्सा बनेगी। बहरहाल आ जाते हैं हाउ डू वी क्रिएट एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो सेम तरीके कार है हमारे पास, एरे वेरिएबल, माय एरे, नाम कोई भी दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टैंडर्ड एवरी प्रोग्रामिंग यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अदर देन पाइथन, पाइथन में हमारे पास लिस्ट भी आता है, ट्यूपल्स भी आते हैं, डिक्शनरी भी आता है, उसमें राउंड, स्क्वायर, कर्ली तीनों ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेट्स, सॉरी चौथा आता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद दैट। एरेज के हिसाब से हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हम उसमें कहते हैं कि एरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारे पास दैट कंटेन्स मल्टीपल डेटा। तो मैंने एक एरे बनाया फेवरेट फ्रूट, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिया एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। बिकॉज ये स्ट्रिंग में दे रहा हूं तो इन्वर्टेड कोटेशंस में हर स्ट्रिंग आएगा। बिकॉज मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट आया कॉमा दिया, दूसरा एलिमेंट आया कॉमा दिया, तीसरा एलिमेंट आया कॉमा दिया, कॉमा नहीं दिया सॉरी, क्योंकि ये आखिरी एलिमेंट है, उसको फिर हमने बंद किया स्क्वायर ब्रैकेट से, सेमीकोलन है। व्हाटएवर वी गिव इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ एन एरे, वो एरे के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। हमने कह दिया ठीक। फिर अगर आप उसमें मल्टीपल देना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग मल्टीपल आ गई, डिफरेंट स्ट्रिंग फॉर्म में हम डेटा डाल सकते हैं। दीज आर ऑल एरे एग्जांपल्स। नंबर दे रहे हैं तो आप नंबर दे सकते हैं, इवन रैंडम वेरिएबल डेटा टाइप्स भी।
तो आपने नंबर भी दिया, स्ट्रिंग भी दिया, अनडिफाइंड दिया, नल दिया, बुलियन दिया, दिस अगेन ऑल्सो बिकम्स अ वैलिड। अगर आप जावा से याद करें तो जावा में हम डिफाइन करते हैं सिमिलर डेटा टाइप। जावा के अंदर एक ही डेटा टाइप आता है हमारे पास, जावा के अंदर एक ही डेटा टाइप आता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउ नहीं करता। पाइथन करता है, जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हमारे पास आ जाता है। सो वी गिव फॉर एग्जांपल माय एरे, हमने डिक्लेयर किया हुआ, उसमें 0 1 2 आ गया। एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब इसको यूज कैसे किया जाता है? एरे डिक्लेयर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, स्ट्रिंग में हमने नोटेशंस लिख दी। अब असल गेम आती है कि यार इसको हम इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल करने के लिए द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज, क्योंकि एरे कलेक्शन ऑफ डेटा है तो हर डेटा को वो एक मखसूस इंडेक्स नंबर पर सेव करता है। 0 इंडेक्स पर एक डेटा गया, 1 इंडेक्स पे दूसरा डेटा गया, 2 इंडेक्स पे तीसरा डेटा, इस तरह से जो ये डेटा हमने अभी यहां पे किया, तो एप्पल इसकी इंडेक्स होगी 0। इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि यार ये कैरेक्टर किस सीक्वेंस में मौजूद है, ठीक। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अगर मैं स्ट्रिंग उठाऊं तो 0 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स आगे उस पे आ जाएंगे। अब इस एक एलिमेंट को मुझे रीड करना है, तो मैंने वेरिएबल नेम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, क्योंकि अगेन एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी है, और इंडेक्स का नंबर दे दिया। अब 0 इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहां पे बेसिकली क्या कर दिया, हमने विंडो अलर्ट माय एरे दिया और उसको नंबर यहां पे प्रिंट करा दिया। तो आप डायरेक्टली 0 इंडेक्स भी लिख सकते हो, या इंडेक्स को हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें नंबर दिया और वो हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल आ गया एरेज का। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू वर्क विद लूप्स एंड कंडीशंस।